हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा एजुकेशन होम। तो आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है। वैसे ही यहाँ पर मेनिंजाइटिस की मीनिंग वो उसके नाम में ही है। कैसे है देखिए, मेनिंजाइटिस आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन। सूजन किस चीज़ में? मेनिंजिस में। किस चीज़ में? मेनिंजिस। अब ये मेनिंजिस क्या होता है कि जिसमें सूजन आई हुई है और जिसको हम मेनिंजाइटिस बोल रहे हैं। मेनिंजिस होती है हमारी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव लेयर्स। जैसे कि हमारे फ़ोन का बैक कवर होता है, वो हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है, कवरिंग है। वो भी हमारे बॉडी में स्किन है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। वैसे ही हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं मेनिंजिस। अब इन्हीं मेनिंजिस में क्या होता है, किसी ना किसी रीजन से इन्फ्लामेशन हो जाती है। और वो रीजन्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग हम करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की डिसीज़ है, ब्रेन का इन्फेक्शन है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन कंपोजिशन होता है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मतलब ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। इसके 3 सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया और माइक्रोग्लियल सेल, जो हमने HAP में सबने पढ़ाई है। इसके अलावा इसको जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं मेनिंजिस। मतलब इसकी जो कवरिंग लेयर्स होती हैं ये 3 तरह की होती हैं। पहली आउटर कवरिंग जो होती है वो ड्यूरामीटर होती है, मिडल कवरिंग जो होती है वो अराकिडोमीटर होती है, और जो हमारी इनर कवरिंग होती है वो पायामीटर होती है। इस डायग्राम में देखिए, ये हमारे आउटर जो है वो स्कल है, और इसके पास वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ड्यूरामीटर। इसके बाद जो लेयर आती है मिडल लेयर, उसको बोलते हैं अराकिनॉइड मीटर। और जो हमारे ब्रेन से, जो हमारे पैरेन्काइमा से अटैच होती है, ये ग्रीन कलर की जो दिख रही है, इसको बोलते हैं पायामीटर। अब इन लेयर्स के बीच में कुछ स्पेसेस भी होता है, उनका भी नाम होता है। जैसे कि जो स्कल के बीच में और ड्यूरामीटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? एपिड्यूरल स्पेस। और जो स्पेस हमारा ड्यूरामीटर और अराकिनॉइड मीटर के बीच में होता है उसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं? सबड्यूरल स्पेस। इसके अलावा हमारा एक और होता है जिसको बोलते हैं सब अराकिनॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब अराकिनॉइड स्पेस। ये हमारे पायामीटर और अराकिनॉइड के बीच में होता है, इसलिए बोलते हैं। इसमें हमारा CSF पाया जाता है। क्या पाया जाता है? CSF। ठीक है। तो मेनिंजिस समझ में आ गया क्या होती हैं? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की 3 प्रोटेक्टिव लेयर, तो उसी को हम बोलते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस में जो इन्फ्लामेशन आ जाती है उसी को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये 2 तरीके की हो सकती है, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जब वायरस, बैक्टीरिया, फंजाइस के कॉजिंग एजेंट हो तो हम उसको इन्फेक्शियस बोलेंगे। नॉन इन्फेक्शियस कौन सी होती है? जब ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से या कुछ मेडिकेशन की वजह से हमारे प्रोटेक्टिव लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाए तब। ऑटो इम्यून डिसीज़ जब हमारे खुद का इम्यून सिस्टम हम पर हमला कर देता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज़। ठीक है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं क्या होता है। मेनिंजिस ऑकर व्हेन पैथोजन एंटर द सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड एंड कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजिस। अभी मैंने बताया था कि CSF एक स्पेस होता है, कहाँ पर होता है? ये आप बताइए, अगर आपने ठीक से सुना है तो कमेंट में बताइए कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी लेयर के बीच में। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जब भी कोई भी पैथोजन CSF में एंटर कर जाता है और इन्फ्लामेशन कॉज करता है मेनिंजिस में, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर में सूजन कर देता है या इन्फेक्शन कर देता है, तो उसी को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन की ब्लड ब्रेन बैरियर की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो ईजिली हमारे ब्रेन में एंटर कर जाता है और ब्रेन में एडिमा कर देता है, मतलब स्वेलिंग कर देता है, और जिसकी वजह से हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से देख सकते हैं। एग्जाम में हम फ्लो चार्ट बनाए तो बहुत अच्छा रहता है, मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पैथोजन एंट्री। कौन कौन से पैथोजन है आपको पता ही है, मतलब उसके बाद पैथोजन कहाँ एंटर करेंगे? CSF में। CSF में एंटर करेंगे तो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से
और क्या होगा, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे मेनिंजेस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा, मतलब ब्रेन एडिमा हो जाएगा। ब्रेन में क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ईटियोलॉजी में वही आएगा कि किसकी वजह से, किसके कारण हमें मेनिंजाइटिस होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये बहुत सीवियर होता है। इसमें आप बैक्टीरिया का नाम लिख सकते हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है ये वाला। वायरल में ये थोड़ा लेस सीवियर होता है बैक्टीरियल से, इसमें भी आप नाम लिख सकते हैं, हर्पिस सिम्प्लेक्स। फंगल, ये रेयर और टिपिकल होता है, इसमें भी आप नाम लिख सकते हैं, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस। पैरासाइटिक, ये भी रेयर होता है, इसमें आप नाम लिख सकते हैं, न्यूगिलेरिया टॉलरे। नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस आपको बता ही दिया है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण हो सकता है या फिर सर्टेन मेडिकेशन के कारण ये हो सकता है। इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स को याद करने के लिए हमने एक निमोनिक एक ट्रिक दिया है आपको, हेड्स। इससे आप याद कर सकते हैं क्या क्या साइन एंड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हेडेक हो सकता है, एक्सक्रूटेटिंग फीवर मतलब हाई फीवर विथ चिल्स, एल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कन्फ्यूजन, कोमा। उसके अलावा डिस्कम्फर्ट इन ब्राइट लाइट, मतलब लाइट से क्या होता है, पेशेंट को घबराहट होने लगती है, उसको फोटोफोबिया बोलते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, मतलब लाइट से डर जाना। और स्टिफ नेफ रिजिडिटी, उसके जो गर्दन होती है उसमें क्या होता है, रिजिडिटी आ जाती है, अकड़न आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, लंबर पंचर होता है। लंबर पंचर में क्या करते हैं, CSF को निकालते हैं और फिर उसमें हम देखते हैं कि WBC, हाई प्रोटीन लेवल और लो ग्लूकोज को हम चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट से हम इन्फेक्शन मार्कर को चेक करते हैं। इसके अलावा इमेजिंग MRI वगैरह कराते हैं। अब आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है ब्रूड-जिन्स्की टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है जो मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। इस टेस्ट में जब पेशेंट का सर आगे झुकाया जाता है तो उनके घुटने या हिप ऑटोमेटिक बेंड हो जाते हैं, जो नेक स्टिफनेस और इरिटेशन को दिखाते हैं। इसको हम एक फ़नी डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। देखिए, ये एक पेशेंट है, ठीक है। जब हम इसका नेक आगे की तरफ बेंड करते हैं तो उसके ये हिप और लेग क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली बेंड हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा कर्निक साइन। कर्निक साइन में भी हम क्या करते हैं, मेनिंजाइटिस को टेस्ट करते हैं। इसमें पेशेंट को फ्लैट लिटा देते हैं और उसका घुटना 90 डिग्री तक क्या करते हैं, बेंड करते हैं और उनका लोअर लेग सीधा करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें पेन होता है या उनका लेग फुल्ली एक्सटेंड नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उनको मेनिंजाइटिस में कोई ना कोई दिक्कत है। जैसे कि ये पेशेंट है, सीधा फ्लैट लिटा दिया है, इसके लेग को 90 डिग्री तक जब बेंड कर रहे हैं तो इसको क्या होगा, इसका जो लोअर लेग है इसको जब हम एक्सटेंड कराएंगे या इसको जब हम देखेंगे तो इसमें उसको क्या होगा, दिक्कत होगी। इसका मतलब है कि उसको मेनिंजाइटिस में दिक्कत है। इसकी एक ट्रिक है जो एक निमोनिक है जो आपके लिए बनाया गया है। जितने भी अभी तक आपने डायग्नोसिस पढ़े हैं उसका एक ट्रिक है, बीके लव इमली, मतलब कोई लड़का है बीके जिसको क्या है, इमली बहुत पसंद है। बी से आप याद कर सकते हैं ब्रूड-जिन्स्की, मतलब ये वाला, और के से आपका याद कर सकते हैं कर्निक साइन। एल फॉर लंबर पंचर, लंबर पंचर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये। उसके बाद बी से आपका ब्लड टेस्ट, आई से इमेजिंग मतलब MRI सिटिंग स्किन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, करोड़पति आंटी। क्या बनाई है, करोड़पति आंटी। इससे आप याद कर सकते हैं, जैसे कि CRO से मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, RE मतलब रेस्ट हाइड्रेशन, आंटी मतलब एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी फंगल मेडिकेशन, ठीक है। प्रिवेंशन क्या लेना है, वैक्सीन लगती हैं इसकी, वैक्सीनेशन कराएं, HIV वैक्सीन, ठीक है, और भी वैक्सीन लगती हैं। और उसके बाद गुड हाइजीन होना चाहिए, हमें ऐसे इन्वायरमेंट को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर इन्फेक्शन फैलने का डर हो। इसके लिए आप ट्रिक लगा सकते हैं, BAG, B फॉर वैक्सीनेशन, A फॉर अवॉइडेंस एंड G फॉर गुड हाइजीन। तो ये आप
तो हमारा मेनिंजाइटिस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक टाइफाइड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।